देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं सेट ऑफ सेट्स, एक ऐसा सेट जिसके मेंबर स्वयं सेट हो, जैसे हम लोग फैमिली कहते हैं, और फैमिली ऑफ फैमिलीज, परिवारों का परिवार, एक ऐसा सेट समुच्चय जिसमें मेंबर्स के तौर पर परिवार लेते हैं। तो वैसे ही फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं? जो फंडामेंटल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन भी हम लोग कर चुके हैं। अब जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है और उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम कहे कि y = sin 2x। अब y = sin x से आप परिचित है, जिसका डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन यहाँ 2x है तो यह y जो है साइन का पहले फंक्शन है और फिर साइन जो है 2x का फंक्शन है। इस तरह से ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हुआ। इसको हम लोग ऐसे और बढ़िया से समझ सकते हैं कि यदि हम कहें कि लेट 2x = u तो y = ये हो जाएगा sin u। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ u वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यही फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। ये दोनों अपने आप में एक फंक्शन है। अब इसको कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे? तो y = sin x, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है ये समझ गए। अब डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए ये हम लोग को सीखना है। ddx इसका कैसे निकालते हैं? तो देखिए, ये जो सब्स्टिट्यूशन लिए हैं हम, तो इसमें हम क्या कहते हैं du dx, तो ये 2 हो जाएगा, x का 1 होता है, और यहाँ dy du और साइन का होता है cos u। तो हम सब्स्टिट्यूट कर लिए और अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए। अब हमें निकालना है ddxy, है ना? तो इसको ऐसे कहते हैं dy du du dx। अब देखिए du dy कितना है, तो cos u है, और du dx कितना है, 2 है, यानी कि 2 और यहाँ हम कह देंगे cos u, यानी 2 हुआ, और cos u के जगह पर हम लिख देंगे 2x। तो इसका मतलब है कि d dx sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x होता है। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव इसी तरीका से निकाल सकते हैं। कभी कभी 3 फंक्शन को लेना पड़ेगा, तो उसी में ही और आगे बढ़ते जाएगा। दूसरा एक मेथड है जिसे हम लोग चेन रूल का मेथड कहते हैं, और इसमें इसको ऐसे हम करते हैं y = sin 2x, तो ddx d और यहाँ sin 2x और dx कहते हैं। अब देखिए, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x है और यहाँ 2x है, तो क्या करेंगे, पहले d यहाँ sin 2x कह देंगे और यहाँ पर d विथ रिस्पेक्ट टू 2x करेंगे पहले, ठीक है। और ये जो d 2x है यहाँ ला देंगे और तब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x कहेंगे, तो इसको कहा जाता है चेन रूल। अब देखिए, ये 2x है, ये 2x है, तो इसको x के रूप में यदि ट्रीट कीजिएगा तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos 2x इंटू, और 2 कांस्टेंट है, बाहर निकला, x का 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये 2 हो गया, यानी 2 cos ये 2x हो गया। तो इस तरह से आप
डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो सभी में डी डी एक्स वाई निकालना है, तो इसको भी चेन रूल का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। ये पहले y जो है साइन एक्स का है और साइन एक्स जो है x का फंक्शन है। तो देखिए डी एक्स और d यहाँ साइन एक्स कहकर स्क्वायर कह देते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स तब कहते हैं, और यहाँ पर d ये साइन एक्स हो गया और विथ रिस्पेक्ट टू x कह देते हैं। अब x टू द पावर n का स्टैंडर्ड रिजल्ट आप जानते हैं, तो साइन एक्स यहाँ x की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स और साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x जानते हैं। तो देखिए x टू द पावर n वाला फार्मूला जब आप लगाएंगे तो क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, यहाँ 2 है तो 2 इंटू एक्स का पावर यानी कि साइन एक्स का पावर 2 माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स का पावर 2 माइनस वन आई इंटू हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 और ये साइन एक्स हो गया कॉस एक्स हो गया। ये आंसर हो गया और ट्रिगोनोमेट्री से इसका रिजल्ट आप जानते हैं, तो इसको हम लोग साइन 2x कह सकते हैं। तो अलग अलग फंक्शन होगा और इसको चेन रूल के द्वारा कैसे हम निकालते हैं ये हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिए दूसरा एक सवाल लेते हैं कि मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर पर नहीं है x पर स्क्वायर है, तो फिर चेन रूल का यूज करेंगे, d साइन एक्स स्क्वायर और d यहाँ एक्स स्क्वायर कह देंगे, d एक्स स्क्वायर और तब dx कह देंगे, ठीक है। और अब इसको जब हम कहेंगे तो इज इक्वल टू साइन का कॉस होता है और जैसे था वैसे इसको हम रख देते हैं और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, यही हमारा आंसर होता है। दूसरा एक सवाल देखिए, अगर साइन इज इक्वल टू रूट मान लिया जाए हम tan x की बात कहते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए डी डी एक्स वाई कह देंगे, d और रूट का मतलब आप जानते हैं 1/2 होता है, तो इसको पहले हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू tan x करेंगे, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा x टू द पावर n और तब इसको d कहेंगे, ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप जानते हैं कि d dx रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। इस पर काफ़ी हम लोग काम किए हैं, तो इसको 2 इंटू अंडर रूट tan x और tan x का हो जाता है सेक स्क्वायर x, तो यही हमारा आंसर हो गया। जैसे मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन और रूट x ऐसा हो, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, देखिए डी डी एक्स वाई कह देंगे, d कह देंगे, ये साइन रूट एक्स कह देंगे, होल का पावर 1/2 और d यहाँ पर हम साइन रूट एक्स कहेंगे और x टू द पावर n की तरफ। अब ये यहाँ आ जाएगा d और ये साइन रूट एक्स हो गया विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स कह देंगे और फिर एक बार ये जाएगा रूट एक्स और तब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कह देंगे। हम सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं u v w करके। अब 1/2 है तो 1/2 इंटू अंडर रूट, ये साइन हो गया, ये रूट एक्स हो गया ऐसे, इंटू साइन का कॉस होता है, तो ये कॉस रूट एक्स हो गया और रूट एक्स का 1/2
2√x होता है। तो इस तरह से इसका भी हम निकाल लेंगे। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना है। तो इससे क्या होगा, इसको लिखना सीखिए। y इज इक्वल टू पहले साइन लिखेंगे, x5 लिख देंगे और पूरा का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो देखिए d साइन x का पावर 5 इसका स्क्वायर करेंगे, d साइन x का पावर 5 ऐसा कह देंगे, इंटू d यहाँ साइन x टू दी पावर 5 और विथ रिस्पेक्ट टू x टू दी पावर 5 करेंगे, इंटू dx टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x कह देंगे। तो देखिए अब ये पावर है x टू दी पावर a, तो 2 इंटू साइन x टू दी पावर 5। साइन है ये x5 के रिस्पेक्ट में करना है, तो साइन का कॉस होता है कॉस का पावर x5 और x5 का 5x टू दी पावर 4, x टू दी पावर n का जो फार्मूला है उसे हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन और फंक्शन को चेन रूल का यूज करके और हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कुछ और प्रॉब्लम के बारे में हम लोग देखें, जैसे अगर y इक्वल टू 1/x² माइनस 3x प्लस 4 और टू दी पावर 9 हो, इसका डिवाइड dx निकालना, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4 और माइनस 9 कह देंगे। अब देखिए इसका डिवाइड dx कैसे निकालते हैं, तो d x² माइनस 3x प्लस 4 का पावर माइनस 9 विथ रिस्पेक्ट टू d x² माइनस 3x प्लस 4 और तब कह देंगे x² माइनस 3x प्लस 4 और तब कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए x टू दी पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो n इंटू x² माइनस 3x प्लस 4 n माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1 और इंटू, अब देखिए ये ddx सब में चला जाएगा, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, तो x² का 2x हो जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का 1 होता है, ये 0 होता है। अब इसी को हम लोग सजा देंगे, क्या सजाएंगे, माइनस 9 और 2x माइनस 3 इंटू x² माइनस 3x प्लस 4 अब माइनस 10। हम चाहेंगे तो इसको ऐसा कह सकते हैं, माइनस 9 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x प्लस 4 का पावर हुआ 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जितना भी सवाल रहे तो चेन रूल का यूज धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी पकड़ इस पर मजबूत बनेगी। अब देखिए मान लिया जाए कि y इक्वल टू cot √x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, ddxy d यहाँ cot √x तो ये d हो गया, एक cot को छोड़ दिया जाए तो cot और √x ऐसा कह देंगे। अब यहाँ d हो जाएगा cot √x और विथ रिस्पेक्ट टू d √x हो जाएगा और d √x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर और बाकी जो कहते हैं वो सब लिख दीजिए cot √x ऐसा। अब आइए इसके रिस्पेक्ट में निकल गया
और कॉट रूट एक्स है तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। यही आंसर हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है और इसको एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा एक सवाल देखिए, मान लिया जाए कि y = e⁻ sin x। अब यह स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, e⁻x रहता तो उसका e⁻x से होता, तो इसको कहेंगे डी डी एक्स डी e⁻ sin x विथ रिस्पेक्ट टू sin x इंटू डी, ये हुआ sin x और ये हुआ dx। तो e⁻x का e⁻x से हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू sin x करेंगे और sin x का cos x हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगर y = e⁻√x रहे तो हम डी डी एक्स वाई डी e⁻√x विथ रिस्पेक्ट टू √x कह देंगे और डी ये √x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x कह देंगे। e का पावर √x हो गया और √x का 1/2 √x होता है। तो इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान लिया जाए कि हम कहें कि y = x + 7 का पावर 9। तो अब इसको देखिए, x + 7 का पावर 9 स्क्वायर रहता तो हम इसको एक्सपेंड कर देते, लेकिन 9 बड़ा पावर है तो इसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन के तरह जब बनाएंगे तो ऐसा कहेंगे डी x + 7 का पावर 9 विथ रिस्पेक्ट टू डी x + 7 और डी x + 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x⁴n वाला फार्मूला, तो 9x का पावर 7 8 हो गया और x का 1 होता है 0 होता है, यानी 9x का पावर 7 8 हो गया। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। फिर देखिए, तो फंडामेंटल जो रिजल्ट है उसे आपको ध्यान में रखना होगा और तब फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव जो है आप चेन रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपको आसान लगे उसके द्वारा आप कर सकते हैं। देखिए एक दूसरा सवाल लेते हैं। y = cos x³ sin स्क्वायर x का पावर 4। अब देखिए इसमें जो है कि एक साथ है ऐसा, इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का यूज करेंगे। तो d यहाँ cos x³ विथ रिस्पेक्ट टू x कह देंगे इनटू सेकेंड फंक्शन sin स्क्वायर x का पावर 4 कह देंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे और तब डी डी एक्स और sin स्क्वायर x का पावर 4 कह देंगे ऐसा। यानी इसमें फंक्शन और फंक्शन तो है ही और साथ में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो पहले हम प्रोडक्ट के रूल का यूज किए और उसके बाद अब आगे जब इसको हम लिखेंगे तो देखिए अब इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन पर तोड़ेंगे तो cos x³ विथ रिस्पेक्ट टू x³ इंटू डी x³ विथ रिस्पेक्ट टू x और सेकेंड फंक्शन को जैसे है वैसे लिख देंगे ऐसा। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन को जैसे था वैसा लिख दिए और इसको अब तोड़ेंगे तो देखिए डी sin x का पावर 4 और पूरा का ऐसे होल स्क्वायर, तो इसको कहेंगे डी sin
x का पावर 4 ऐसा। अब ये d हो गया साइन x का पावर 4 हो गया और d x का पावर 4 हो गया, फिर dx का पावर 4 हो गया, तब विथ रिस्पेक्ट टू x कहेंगे। अब बस करना जानते हैं, cos का माइनस होता है, माइनस साइन एक्स क्यू हो गया ऐसे, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर होता है, ये जैसे था वैसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस एक्स कॉस एक्स क्यू को ऐसे ही लिख दीजिए। यहाँ देखिए x का पावर n तो 2 इंटू साइन एक्स का पावर 4 हो जाएगा, इंटू साइन का कॉस होता है तो कॉस का पावर x का पावर 4 होगा, x का पावर 4 का 4x क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से अब चाहें तो इसको फिर से हम एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ अगर कॉमन निकलने लायक है तो कॉमन निकाल लेंगे और बाकी वही आंसर कर देंगे। तो ये हमारा आंसर है। आंसर को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। अब जैसे मान लेते हैं साइन स्क्वायर x4 और साइन x4 कॉमन है तो आप बाहर निकाल सकते हैं, अथवा देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट है एक ट्रिगोनोमेट्री का, जिसे आप साइन 2x का पावर 4 भी कह सकते हैं। 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x वाला फॉर्मूला। तो इस तरह से आंसर को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब देखिए अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन ऐसा रहे y इज इक्वल टू लॉग x बेस e बाई क्यूब रूट 2x स्क्वायर प्लस 4, तो इसको हम कैसे करते हैं ये देखना है। और देखिए प्लस और थोड़ा सा कर देते हैं tan क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ कर देते हैं रूट। तो कोई बात नहीं है, ये प्लस है तो इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए तो सबसे पहले डी डी एक्स वाई, तो लॉग एक्स को तो लॉग एक्स ही कहेंगे, बाई ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया जाए उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 4, ये क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, और ये तो अभी जैसे था वैसे लिख दीजिए, tan रूट x स्क्वायर प्लस 1 और पूरा का क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए y इक्वल टू क्यू बाई भी का यूज यहाँ करेंगे, और क्यू बाई भी का यूज करेंगे तो भी बन जाएगा, और नहीं तो आप इसको ऐसे ले जाइए log x और 2x स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर जाएगा तो -1/3 प्लस यहाँ tan हो जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस 1 और होल क्यूब हो जाएगा। तो देखिए u इंटू भी का डिफरेंशिएशन इजी है, इसके तुलना में आसान है तो u बाई भी के डिफरेंशिएशन से। तो अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का यूज करेंगे। तो देखिए डी डी एक्स क्या हो गया, डी डी एक्स और ये हो जाएगा log x बेस ई इंटू सेकेंड फंक्शन 2x इतना -1/3 प्लस फर्स्ट फंक्शन log x बेस ई और सेकेंड का डीसी। तो देखिए इसका डीसी पहले करेंगे तो सीधा है फंक्शन और फंक्शन यहीं पर हम लगा देंगे। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 और -1/3 हुआ, तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू 2x स्क्वायर प्लस 4 कह देंगे। अब आगे जो बढ़ेंगे तो इंटू डी 2x स्क्वायर प्लस 4 और विथ रिस्पेक्ट टू x कह देंगे। तो ये तो अभी इसका हुआ प्लस, अब इसका करेंगे तो डी tan रूट x स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल क्यूब, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा tan
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि एक्स टू दी पावर एन की तरह ट्रीट होगा। फिर डी tan रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो tan को छोड़ देंगे तो कहेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर डी ये रूट एक्स प्लस 1 होगा तो इसका कहेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा और तब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो इस तरह से यदि आप चीज़ों को फार्मूला आपका याद है और आप तरीका जान गए हैं तो इसमें आप स्पीड अपना बढ़ाकर, है ना, जितना तेज गति से बनाएंगे उतना ही गलती कम होने की संभावना रहेगी। तो देखिए, मैथमेटिक्स में यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट और फार्मूला है वो आपको अगर ध्यान में है, प्रोसेस पता है, तो उस स्थिति में आपको अपना स्पीड जो है बढ़ाकर मैथमेटिक्स को सॉल्व करना चाहिए। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। जितना तेज गति से आप बनाएंगे उतना ही शुद्ध परिणाम आप पाएंगे। तो ऐसा प्रयोग आपको समय समय पर करते रहना चाहिए और इससे मैथमेटिक्स में आपकी बेहतर पकड़ बनेगी। तो आइए हम लोग इसको अब ऐसे करें कि log x का तो 1/x होता है, इसको हम 2x स्क्वायर प्लस जैसे था वैसे लिख दिए। ये फिर log x हो गया बेस ई, और अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन पर जाएगा तो ये -1/3 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 -1/3 -1 इंटू इसका हो जाएगा x स्क्वायर का 2x होता है तो यानी कि ये 4x हो जाएगा और प्लस 0 प्लस, अब इसका करेंगे तो 3 tan रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर होता है इंटू tan का होता है cot रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह देंगे, और रूट का होता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होता है 2x प्लस 0। तो इस तरह से हम आंसर को फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंपलेस्ट रूप में आंसर हम लिख लेंगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें u इंटू v यानी कि रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन का भी यूज था और फंक्शन ऑफ फंक्शन तो था ही था। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन कब हम यूज करेंगे? जब फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब हम रूल्स का यूज कर लेंगे। देखिए, कभी कभी फंक्शन ऐसा रहेगा sin x प्लस एक्स स्क्वायर बाई cot 2x। अब देखिए u बाई v पर तो डायरेक्ट इसको बना देंगे d dx, तो d dx और यहाँ कह देंगे sin x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेनोमिनेटर माइनस ये कह देंगे sin x प्लस एक्स स्क्वायर और d इंटू डी एक्स और ये कह देंगे न्यूमरेटर का dc, डेनोमिनेटर का dc बाई डेनोमिनेटर का स्क्वायर। बस। अब देखिए, ये तो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में इसका cos हो जाता है, इसका x स्क्वायर का 2x हो जाता है, और cot 2x का करना आप जानते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले विथ रिस्पेक्ट टू 2x और फिर 2x का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बस इसको आप लोग स्वयं करेंगे। देखिए एक दूसरा सवाल, यदि y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो और टू दी पावर n हो, तो प्रूव दैट dy dx इज इक्वल टू ny बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, यानी कि आपको डेरिवेटिव इसका निकालना है, तो इतना आ जाना चाहिए। देखिए,
तो पहले हम डी डी एक्स कह देंगे और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर n डी लगा देंगे, डी कहेंगे और ऐसा कह देंगे x टू दी पावर n। फिर देखिए डी कह देंगे x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह देंगे और यहाँ पर dx कह देंगे। अब देखिए इसका तो हो जाता है n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n माइनस 1, ये हो गया। अब ये देखिए दो भाग में जाएगा, x का तो 1 होता है और इसका d देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन के तरफ ये ट्रीट होगा और रूट का पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहेंगे और डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहकर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो n है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और n माइनस 1 हो जाएगा। और अब देखिए इसको 1 तो 1 हुआ, ये 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया इंटू एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो n इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टू दी पावर n माइनस 1 और ये देखिए एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब ये और ये दोनों सेम चीज है, इस पर n माइनस 1 है, इस पर पावर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये सवाल है, देखिए इतना बराबर क्या दिया है y, n पहले से है तो n y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अब देखिए एक दूसरा सवाल लेते हैं, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम निकालते हैं ये हम लोग सीख रहे हैं। अब आपको देखिए एक दूसरा सवाल लेते हैं, y इक्वल टू log sin x, है ना। देखिए लॉग में आप जानते हैं कि जब भी थ्योरी पढ़ेंगे तो बेस ई होता है, अगर कुछ दूसरा बेस भी दिया रहे तो हम उसको पहले बेस को चेंज कर लेते हैं। देखिए आप जानते हैं कि डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू 1/x होता है। देखिए आप इस रिजल्ट को जानते हैं, log x टू दी बेस ई इज इक्वल टू 1/x होता है। यदि आपसे कहा जाए कि डी डी एक्स log x बेस 10 बराबर व्हाट, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर डायरेक्ट 1/x कह देंगे तो गलत हो जाएगा, तो पहले इस बेस को चेंज करना होगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ते हुए कैलकुलस पढ़ते हुए बेस जो है ई बेस पर 1/x होता है, तो चेंज ऑफ बेस करेंगे तो डी डी एक्स यहाँ कह देंगे और log x बेस ई कर लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़े तो ई बेस 10 कर लेते हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट है तो ई बेस 10 बाहर हो जाएगा और तब डी डी एक्स यहाँ log x बेस ई कह देंगे, यानी log e टू दी बेस 10 और 1/x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी डी एक्स है ना, log x बेस 10 का डेरिवेटिव log e बेस 10/x हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इस कंसेप्ट का ध्यान आपको रखना है। अब देखिए हम लोग ये जो कर रहे हैं कि इसका कैसे करें, तो डी डी एक्स वाई ये डी हो जाएगा, लॉग हो जाएगा
और यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी साइन एक्स हो जाएगा, और तब डी साइन एक्स को यहाँ लेकर जाएंगे और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कह देंगे। लॉग का 1/x होता है, तो 1 यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का cos x होता है इजिकल टू cot x हो जाएगा। ये आंसर हो गया। मान लेते हैं कि ऐसा दिया है cos log x ऐसा दिया है, तो क्या करेंगे, तो डी डी एक्स वाई निकालेंगे, डी कह देंगे, cos कह देंगे, और यहाँ log x बेस ई कह देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू log x बेस ई कहेंगे, और डी log x बेस ई कहकर विथ रिस्पेक्ट टू x कह देंगे। तो cos का माइनस साइन होता है, और ये हो गया log x बेस ई इंटू log x का 1/x होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से अब मान लिया जाए एक दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू √1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसको हम लोग पहले क्या कह देंगे 1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या कह देंगे 1 माइनस साइन एक्स, और u बाई वी पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सिंपल है, u बाई वी का आपको रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में करना आता है, तो इसमें कहीं कोई ये डायरेक्ट हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो जहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा वहाँ उसका यूज कर लेंगे। जैसे देखिए डी डी एक्स डी √1 प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर का डी सी इंटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर √1 प्लस साइन एक्स इंटू डेनोमिनेटर का डी सी √1 माइनस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब ये जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो देखिए डी 1 प्लस साइन एक्स और 1/2 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू डी, 1 प्लस साइन एक्स पहले कहेंगे, और डी 1 प्लस साइन एक्स कह के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कह देंगे, और ये 1 माइनस साइन एक्स जैसे था वैसे रख देंगे। उसी तरह से इस पार्ट को भी वैसे ही कर लेंगे, बाई रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स होगा। अब ये तो आप करना जानते हैं 1/2 √1 प्लस साइन एक्स है ना, और 1 का 0 और साइन एक्स का यहाँ cos x हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, बाकी का आप स्वयं करेंगे, और नीचे जो है 1 माइनस साइन एक्स कर देंगे। तो दूसरा तरीका है कि रूट के भीतर ही आप इसके अपोजिट से गुणा भाग करके भी फंक्शन को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अब देखिए मान लिया जाए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि y इक्वल टू √1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x। अब देखिए अभी इसको अलग अलग तो हम कर ही सकते हैं, 1 माइनस cos 2x बाई √1 प्लस cos 2x, तो अभी u बाई v पर इसको भी वैसे ही बना लेंगे। अब कभी भी कोई फंक्शन अगर दिया हुआ हो तो डायरेक्ट आप रूल्स का यूज करके और फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज करके तो बना ही सकते हैं, लेकिन फंक्शन के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए कि क्या फंक्शन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या कोई डिडक्शन कोई फार्मूला उसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो यदि किया जा सकता है तो पहले आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसको बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो है डिफरेंशिएट करेंगे, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। जैसे
इस सवाल में u बाई वी पर तो आप कर ही लेंगे पहला मेथड। और अब सेकेंड मेथड देखिए, चूंकि आपका सेकेंड मेथड क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x का एक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में। तो फार्मूला को ध्यान में तो रखना पड़ेगा। आपके पास जितना ही ट्रिगोनो का फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही डिफरेंशियल कैलकुलस क्लियर होगा। तो देखिए, और नीचे हो जाएगा, इसका होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, ये 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस tan स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू सीधे tan x हो जाएगा। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे d dx, तो tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x। तो इससे क्या हुआ कि आपका स्टेप्स बच गया, समय बच गया, श्रम बच गया। तो इसका ध्यान रखना है कि जब भी किसी फंक्शन और फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए, एक सवाल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स, ऐसा। तो पहले यहाँ प्रोडक्ट का हम रूल लगाएंगे। तो d यहाँ कहेंगे साइन क्यू एक्स डी एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस साइन क्यू का ऐसे कह देंगे और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये करना आप जानते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो इसको आप लोग स्वयं करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको भी करना है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का रूल तो लगा ही सकते हैं। इसको और भी दूसरे तरीका से भी दोनों सवाल को सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए, कैलकुलस में या पूरे मैथमेटिक्स में आप किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ एक या दो विधि से बनाकर आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि क्या और भी कोई इससे बेहतर मेथड्स विधि है जिसके द्वारा हम सवाल को बना सकें। तो आपको विधि मिलेगी, लेकिन इससे जो कंसर्निंग ट्रिगोनोमेट्री है, फंक्शन है, अलजेब्रा का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अगर वो आपको ध्यान में होगा तो वहाँ का जो इम्पोर्टेंट डिडक्शन फार्मूला है यहाँ हम उस अप्लाई करेंगे तो हमारा फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और इसको बनाने का हमें एक नया मेथड भी मिल जाएगा। अब इसको जैसे देखते हैं कि अगर हम लिख दें कि y इज इक्वल टू 4/4 और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख दिए। अब इस क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं अभी बता देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बात एक ही है। ये 1/4 हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला होता है साइन 2x का स्क्वायर, यानी 1/4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। अब देखिए u इंटू वी पर इसको तो कर ही सकते हैं, पहला मेथड। और दूसरा हो गया कि इस फंक्शन को हमने फार्मूला का यूज करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो अभी देखिए उसके तुलना में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कैसे, तो देखिए डी डी एक्स वाई कह देंगे, 1/4 तो कांस्टेंट है, और d यहाँ साइन 2x का पावर स्क्वायर कह देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू साइन 2x कह देंगे, और फिर d साइन 2x कहेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू d 2x कहेंगे, और d 2x विथ रिस्पेक्ट टू x कह देंगे। अब देखिए 1/4 तो रहेगा ही, ये 2 इंटू साइन 2x हो गया, साइन का cos 2x होता है और ये 2 होता है। देखिए अब तो हो गया।
अब आप चाहें तो इसको एक फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं sin 4x, ऐसा लिख सकते हैं इसको sin 4x। तो इस तरह से, बाकी तो ये जो कैंसिल होने लायक है कैंसिल कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सेकेंड मेथड मिल जाता है। चलिए अब देखिए, मान लिया जाए कि y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो पहले u बाई v का यूज करके तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन को पहले हम रेशनलाइज कर लेंगे और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी अगर रखेंगे तो उससे भी बन जाएगा। तो कई तरीका है जिससे आप बना सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे।